हमारा अगर 28 तारीख तक ग्रेड पे नहीं बढ़ाया जाता है तो हम 1 मार्च से संपूर्ण हड़ताल करेंगे और सड़कों पर उतर आएंगे और बहुत सारी जो हमसे उग्र जो भी आंदोलन हो पाएगा उसको हम पुरजोर तरीके से करेंगे। हो ही रहा है सर, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं। अभी जैसे कि आपने देखा कि पटवारियों की कितनी बुरी दशा सरकार ने कर रखी है। पिछले 3 दिन से ये लोग बिना सोए बिना खाए धरने पर बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताती है वो किसान से जुड़ी सबसे छोटी कड़ी और सबसे अहम कड़ी कोई परेशान करने में लगी है। और कोई बहुत भारी डिमांड नहीं है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है इन लोगों की। 13 महीनों से पिछला लंबित मामला चल रहा है कि सिर्फ 3600 पे ग्रेड करनी है, क्योंकि जो सरकार इनको तनख्वाह देती है उस तनख्वाह में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। इवन सरकार के ये जो खर्चे हैं ये अपनी खुद जेब से चलाते हैं। इनका ऑफिस भी आप देखेंगे जर्जर हालत में होती हैं, बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। पटवारियों के साथ अभी आपने मेल पटवारियों से बात करें, हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जो अपने काम छोड़ करके अपने परिवार को छोड़ करके धरने में बैठे हैं। इनसे बात करते हैं। अभी जो ये धरना चल रहा है इसे मैम कब तक का चलेगा और कैसे क्या है, कब से आपने शुरू किया और ये क्या मांग है आपकी? सर ये धरना हमने 15 तारीख से शुरू कर रखा है। हम कुछ आराम से सत्याग्रह के हिसाब से हम हमारा काम करते हुए आ रहे थे। हमारी कुछ मांगी थी ग्रेड पे 3600 को लेके और हम शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा जा रहे थे। वहाँ कुछ हमारे साथ पुलिस ने व्यवहार किया और हमारे ऊपर लाठीचार्ज वगैरह किया। जब भी से ये धरना है तब्दील हो गया है और ये लंबे समय तक सरकार के द्वारा हमारे से बात की गई, लेकिन कोई उस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। मतलब अगर आप लोगों का तो ये धरना जो था, ये जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, अगर आप लोग जैसे विधानसभा जा रहे थे लाठीचार्ज क्यों गया, इस पे क्या महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुआ? कुछ हमारी महिलाओं पे भी हुआ है, उनके कुछ लगी भी है और हमारे पुरुष साथी थे उनकी कुछ ज़्यादा लगी है। अच्छा, तो महिलाओं को भी सरकार ने नहीं छोड़ा है, मतलब महिलाओं को भी लाठीचार्ज में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है? जी 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 सर, महिलाओं को भी बहुत नुकसान हुआ है। महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई थी, वो बहुत परेशानी हुई है उनको। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी, तो आपने अभी धरने पर आप लोग हैं, पूरे संभाग के पटवारी बैठे हैं, तो इसमें परिवार भी बीच में पिस रहा है, परिवार के भी लोग परेशान हो रहे होंगे, तो इससे परिवार भी इफेक्ट हो रहा है आप लोगों का? हो ही रहा है सर, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए कि सरकार की नीति इतनी खराब हो गई है पटवारी के लिए। जो पटवारी किसान को लेकर सरकार से जोड़ा करता था, आज वही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा है, अपने परिवार को छोड़ करके बैठा है। इन महिलाओं को देखिए आप, ये अपने परिवार को छोड़ के रात बेरात जिस पटवारी को सरकार ने एक पद दिया था कि आप ग्राम क्षेत्र की व्यवस्था सुधारेंगे, वही आज सरकार की नीतियों से परेशान होकर के सड़क पर बैठने को मजबूर है। आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पटवारी की जो सुविधाएं, आपके ऑफिस में भी वही सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं कि नहीं होती हैं, या वैसे जर्जर हालत में भी आपका ही पटवारी? जर्जर हालत में है, बिल्कुल जर्जर हालत में होते हैं हमारे पटवारी घर, बिल्कुल। और मूलभूत सुविधाओं के नाम पर क्या मिलता है आपको? कुछ भी नहीं मिलता है हमको। हमारे पास ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है। जर्जर हालत में पटवार भवन है, वहाँ बैठने के लिए कुर्सी टेबल नहीं है। सरकार ने बहुत सारी चीज़ें हैं उनको ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन हमारे को उसके रूप में सरकार है ना, जो तरमीम है, ऑनलाइन म्यूटेशन है, ऑनलाइन गिरदावरी है, बहुत सारी चीज़ें इन्हें ऑनलाइन कर दी है और गवर्नमेंट चाहती है कि सब चीज़ पेपरलेस हो, लेकिन उसके लिए हमारे को कोई संसाधन नहीं दे रही है। हमारी स्नातक, हमारी जो पहले जो हमारे थी योग्यता, उसको स्नातक कर दिया है, हमारे कोई तकनीकी पद घोषित नहीं कर रही है। हम चाहते भी हैं कि हमारी मूलभूत सुविधाओं को आप दें, आप हमारे को संसाधन दें जिससे हम आपका अच्छा और अच्छा कर पाए इसके। अब जैसे सरकार ने कहा कि आपको सारा ऑनलाइन करना है, डिजिटलाइजेशन कर दिया, पर कहने के नाम पर कोई भी सुविधाएं नहीं है। आपको स्टेशनरी के भी पैसे आप लोग शायद अपनी जेब से खर्च करते हैं। स्टेशनरी के हमारे को 400 रुपये पर महीने मिलते हैं, 400 रुपये पर महीने मिलते हैं। अब 400 रुपये पर महीने अगर एक पटवारी को स्टेशनरी के सरकार की तरफ से दिए जाएंगे तो आप खुद लोग सोच सकते हैं कि 400 रुपये में क्या होता है। पटवारी का काम होता है पेन को खर्च करना, शाही खत्म करना, पर 400 रुपये के हिसाब से अगर पटवारी काम करेगा तो कैसे हो पाएगा? सर वो संभव नहीं हो पा रहा है और उसी को लेकर और बहुत सारी छोटी छोटी हमारे इश्यूज थे, उनको लेकर और हमारा वेतनमान भी L5 है, जिसमें हमारे को 20,500 रुपये मिलते हैं। 20,500 रुपये आपको मिलते हैं। और अभी आप जो ग्रेड पे कर रहे हैं वो 3600 ग्रेड पे के लिए आप लोग डिमांड कर रहे हैं, उसमें 33,800 है सर। 33,800 होगी। तो ये जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए एक सफिशेंट अमाउंट की इनकी मांग है, इससे ज़्यादा इनकी कोई मांग नहीं है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि जल्दी इनकी मांगें पूरी करी जाए, और अगर ये मांग नहीं मांगी जाती तो ये कब तक चलेगा? सर हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि हमारा अगर 28 तारीख तक ग्रेड पे नहीं बढ़ाया जाता है तो हम 1 मार्च से संपूर्ण हड़ताल करेंगे और सड़कों पर उतर आएंगे और बहुत सारी जो हमसे उग्र जो भी आंदोलन हो पाएगा उसको हम पुरजोर तरीके से करेंगे।
अब आप देखिए कि जब सरकार की सबसे अहम कड़ी पटवारी ही इस तरह की बात करेगा और पटवारी को इस तरह से परेशान किया जाता है कि वो उग्र होने की भी बात करते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चालू हुआ था और आज धरने की बात पर भी आ चुके हैं लोग, धरने पर बैठे हैं 3 दिन से। अगर आप भी पटवारी की बात नहीं मानी जाती तो आप ये समझे कि आप डायरेक्ट एक ग्राम को, एक तहसील को परेशान कर रहे हैं और एक पटवारी के साथ कितने गाँव वाले परेशान होंगे ये तो आप लोग सोच ही सकते हैं। बाकी आगे और भी आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे। आगे की ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़े रहिए। राजस्थान संवाद से मैं विकी और मेरे साथ कैमरामैन आशीष। दोस्ती सिर्फ रोज मिलने से नहीं बढ़ती, दोस्ती बढ़ती है दोस्तों के साथ यादगार पल बिताने से। हर रोज बेशक हम साथ ना मिले, पर जब मिले तो वही पुराने दिन याद आ जाए। उन दिनों को याद करके हर दिन चेहरे पर स्माइल आ जाए। आपकी इन सभी मेमोरीज को रिकॉल करने के लिए यूनिवर्सल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री आपके लिए लाए हैं इंडोर गेम्स क्लब, जहां आप अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स, ऑफिस कलीग्स के साथ बहुत सारे इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। फिर चाहे वो कैरम हो, टेबल टेनिस हो या पूल टेबल पर शॉट मारना हो, वो भी अपने फेवरेट फूड का मजा लेते हुए। तो चलो करते हैं यादें ताज़ा। फॉर बुकिंग कॉल 9413346688।